Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच पर कांग्रेस के आरोप केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं रह गए हैं। कांग्रेस ने माधवी बुच पर सेबी में रहते हुए पहले अदानी फिर आईसीआईसीआई बैंक को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए। कांग्रेस के आरोपों को हवा दी है जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा ने। सुभाष चंद्रा ने माधवी बुच पर घूस मांगने, सोनी जी की डील तुड़वाने जैसे गंभीर आरोप लगाकर सनसनी मचा दी। कहा कि एक बिचौलिए ने भी ऑफर दिया था कि सेबी का काम करा देगा। सुभाष चंद्रा देश के बड़े बिजनेसमैन हैं। जीएसएल ग्रुप देश का बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है जो न्यूज, एंटरटेनमेंट चैनल्स जैसे बिजनेस में है। सुभाष चंद्रा केवल कॉर्पोरेट पर्सनालिटी भी नहीं है, एक वक्त में बीजेपी से नजदीकी संबंध रहे। बीजेपी के समर्थन से 6 साल तक राज्यसभा सांसद रहे। टिकट नहीं मिला तो 2022 में राजस्थान के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के ही खिलाफ निर्दलीय उतर गए। चुनाव हारने के बाद से माना जा रहा है कि बीजेपी से कुछ खास बन नहीं रही। राजनीति में रहते हुए सुभाष चंद्रा कभी कांग्रेस के करीबी नहीं माने गए। अब कुछ ऐसा हुआ है कि सुभाष चंद्रा की कांग्रेस से मैच होने लगी है फ्रीक्वेंसी। करप्शन के आरोपों में कांग्रेस ने माधवी बुच का नाम उछाला तो सुभाष चंद्रा ने झट से मौका लपक लिया। सामने आ गए ये बताने के लिए कि मेरे साथ माधवी बुच ने क्या किया। जब माधवी बुच को लेकर ताबड़तोड़ करप्शन के आरोप लग रहे हैं तब वो भी अपने आरोप लेकर मैदान में आ डटे। सुभाष चंद्रा की कई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, शेयर बाजार में कारोबार करती हैं। सेबी के साथ रोज वास्ता पड़ता है। कुछ वक्त से सुभाष चंद्रा की कंपनी जी की सोनी कंपनी के साथ मर्जर की बात चल रही थी, लेकिन इसमें इतने अड़ंगे लगे कि आखिरकार डील टूट गई। माधवी बुच को जिम्मेदार मानते हुए सुभाष चंद्रा ने माधवी बुच और उनके पति की आमदनी, खर्चा, रुपया की जांच कर दी है। माधवी बुच को लेकर विवाद पहले अदानी ग्रुप से मिली भगत तक सीमित था। कांग्रेस ने आईसीआईसी बैंक को भी लपेटे में ले लिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि सेबी की पूर्णकालिक सदस्य रहते हुए माधवी बुच ने 2017 से 24 के बीच आईसीआईसीआई बैंक से 16 करोड़ 80 हजार रुपए की सैलरी ली। पवन खेड़ा ने शतरंज का खिलाड़ी कोई और कहकर निशाना तो मोदी की सरकार पर साधा, लेकिन कांग्रेस अदानी बीजेपी की लड़ाई में बुरी तरह पिस रही है माधवी बुच। आप लोगों में से कई लोग शतरंज खेलना जानते होंगे। शतरंज में एक बोर्ड होता है। बोर्ड पे हम कुछ प्यादे रखते हैं। एक का नाम कर देते हैं बादशाह, एक को कहते हैं वजीर, घोड़ा, हाथी, होते ये सब मोहरे हैं। इनकी अपनी कोई ताकत नहीं होती। भले नाम बादशाह है, वो बादशाह होता नहीं है। भले रानी है, वो रानी होती नहीं है। अगर रानी खुद तय कर ले कि मुझे मूव करना है, वो नहीं कर पाएगी। एक शतरंज का खेल चल रहा है इस देश में। अभी हम लगातार पिछले कई सालों से अलग अलग मोहरों की बात कर रहे हैं। खिलाड़ी कौन है, वहां तक अभी हम निर्णायक रूप से पहुंचे नहीं हैं। We have not been able to decisively arrive at who is playing this chess. On the chessboard are different pawns. अलग अलग प्यादे हैं, अलग अलग मोहरे हैं। उनमें से एक मोहरे के विषय में आज हम आपके सामने आए हैं। सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच पुरी। माधवी पुरी बुच सेबी में आने से पहले आईसीआईसीआई बैंक में काम करती थी। 1989 में करियर शुरू करने के बाद अलग अलग पदों पर रही। कई कंपनियों में काम करने के बाद सेबी पहुंची। 2017 से 2021 तक सेबी में करीब 5 साल तक पूर्णकालिक सदस्य रही। 2022 में माधवी 3 साल के लिए सेबी की चेयरपर्सन बनी। माधवी बुच की नियुक्ति करने वाली कमेटी में पीएम मोदी और अमित शाह शामिल थे। और सेबी एक रेगुलेटर है। सेबी का रोल, जो उसकी भूमिका है, वो मिडिल क्लास, हम सब जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, उस मार्केट को रेगुलेट करने की भूमिका सेबी की है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और सेबी की चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है?
सेबी की चेयरपर्सन को ये दो महानुभाव आपके सामने हैं, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। ये सेबी की चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जो एसीसी है, ये उसमें ये दो सदस्य हैं, मतलब यही लोग अपॉइंट करते हैं। हिंडनबर्ग कांग्रेस और अब सुभाष चंद्रा के आरोपों से घिरने के बाद माधवी बुच के लिए शानदार कॉर्पोरेट करियर बचाना मुश्किल हो रहा है। गंभीर आरोपों पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। जवाब आईसीआईसीआई बैंक की ओर से आया है कि रिटायर होने के बाद माधवी को कोई सैलरी या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन नहीं दिया गया, सिर्फ रिटायरमेंटल बेनिफिट्स दिए गए हैं। माधवी बुच शेयर बाजार की सबसे बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी की चेयरपर्सन है। उनके खिलाफ हिंडनबर्ग से लेकर कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने दावा किया कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अदानी ग्रुप से जुड़ी मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी थी। इसमें कथित तौर पर अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी के भाई विनोद ने निवेश किया हुआ है। इस पैसे का इस्तेमाल अदानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद माधवी और उनके पति ने बयान दिया था कि आरोप निराधार और चरित्र हनन का प्रयास है। कांग्रेस के नए आरोप और सुभाष चंद्रा के आरोपों पर सफाई आना बाकी है। सरकार भी चुप है। सवाल उठ रहे हैं कि इतने गंभीर आरोपों के बाद भी खुद माधवी बुच पद पर क्यों बनी हुई है, सरकार ने सेबी में क्यों बिठा रखा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।